ओके। हाँ जी। जय हिंद प्यारे बच्चों। गुड मॉर्निंग सभी को। भाई कैसे हैं आप सभी लोग? एक बार जल्दी से फटाफट कमेंट बॉक्स में थम्स अप डाल के बताएंगे क्या मेरी आवाज सभी हमारे दोस्तों तक पहुंच पा रही है। और भाई कैसे हैं आप सभी लोग? गुड मॉर्निंग सभी को, नमस्ते। क्या हाल चाल है? अभी एक बार हाथ उठाएंगे जरा फटाफट सारे बच्चे और बताएंगे क्या हाल चाल है भाई आप सभी के। कैसे हैं सभी बच्चे जरा? तो भाई लोगों, कल सीजीएल के ऊपर मैंने आप लोगों को बताया कि कैसे कैसे करना है और कैसे हम लोग प्लानिंग करेंगे 50 में से 50 लाने का। उस वीडियो को देख लेना जिसने नहीं देखा है। लेकिन मैंने उसमें सिर्फ समझाया नहीं है, मैंने ये भी बताया कि हम क्या करेंगे, क्योंकि जनरली स्ट्रेटजीज में क्या होता है, सिर्फ समझा दिया जाता है कि आप ये कर लो। अगर यही स्टूडेंट खुद कर लेगा तो हमारा क्या काम है? और मैं आप लोगों को ये हमेशा कभी नहीं कहता हूं कि आप ये कर लो, मैं कहता हूं ये करना है, उसमें मैं भी साथ में खड़ा हूं आपके। तो उसमें मैंने दो बातें हाईलाइट करी थी। एक कि भैया फ्रेजल वर्ब के क्वेश्चंस बहुत गलत होते हैं। तो मैंने ये नहीं कहा कि तुम फ्रेजल वर्ब कर लो, क्योंकि तुम्हें मिलेंगी ही नहीं। तुम ढूंढते रहो, तुम्हें तो मॉक टेस्ट में एक या दो फ्रेजल वर्ब मिलती है, और जब तुम्हारा मॉक टेस्ट गलत हो जाता है तब मिलती है ना? लेकिन हम कहां से ढूंढे भैया? हम अगर खुद कर पाते तो फिर तो प्रॉब्लम ही नहीं थी, समस्या ही नहीं थी। ऐसे तो हजारों स्ट्रेटजीज आती हैं यूट्यूब पे, फिर क्या फायदा उस चीज का? तो भाई ये भाई तुम्हारा साथ था, है, रहेगा। और सिर्फ साथ कहने से नहीं होता, करने से होता है। तो भाई साहब, पहली चीज फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब की पहली वीडियो मैंने कहा था मंडे से आ जाएगी भाई, मंडे से स्टार्ट कर देंगे। तो इसीलिए आज मंडे से ही स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन इसमें मुझे तुम्हारा एक ओपिनियन चाहिएगा, क्योंकि मैंने दो बातें डिसाइड की हैं। पहला, या तो मैं जो मॉक टेस्ट स्टार्ट कर रहा हूं रात को उसके साथ कराऊं 30 मिनट मॉक टेस्ट और 15 मिनट में फ्रेजल वर्ब, तो 45 मिनट में काम खत्म। दूसरा क्या है कि रिकॉर्डेड में सुबह अर्ली मॉर्निंग 7 बजे ही डाल दिया जाए। रिकॉर्ड करके रखूं अपना 5-6 वीडियो पहले दिन के लिए, मतलब पहले से पहले। तो उसके लिए क्या होगा कि आपको डेली एक डाल दिया। सुबह आप मॉर्निंग में उठे और आपने चाय नाश्ते के साथ 10 फ्रेजल वर्ब जो है वो आपके हाथ में है। मेरी तरफ से काम भैया बिल्कुल रेडी है, सब कुछ तैयार हो चुका है। सारे हथियार जो हैं युद्ध में उतरने के लिए रेडी हैं। आप बस मुझे इसमें यह बताना कि आप क्या चाहते हो, आप क्या चाहते हो। ठीक है? एक पोल लगा दे भाई जल्दी फटाफट। एक में लिखना 7 AM। आज गायब होने का सीन चल नहीं रहा है, वो हमारा पता नहीं खराब हो गया, क्या गड़बड़ हो गई, तो इसलिए आज हम नॉर्मली करेंगे। फटाफट आ जाओ, मैं साइड में हट जाऊंगा। ठीक है? क्लोज टेस्ट नंबर 1 आपके सामने स्क्रीन पर है। पहला क्लोज टेस्ट, और ये ऐसे है भाई, पहला ऑप्शन कभी उल्टे पुल्टे पढ़ दो। ठीक है? पहला क्लोज टेस्ट आपके सामने है स्क्रीन पर। गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग सर। लाइक नहीं कर रहे? अरे लाइक वाइक कर लिया करो यार, हम तो कहते ही नहीं वैसे भी। अपना आप ही कर लेते हैं, बच्चे हमारे समझदार हैं। इधर आ जाओ जरा तुम। एमटीएस के लिए स्ट्रेटजी कब? एमटीएस के लिए स्ट्रेटजी नहीं आएगी बेटा। एमटीएस का तो सिर्फ भौकाल आएगा, एकदम तूफान। जिस दिन मैं एमटीएस में उतरूंगा ना, उस दिन सिर्फ बवाल होगा, बवाल। हल्का फुल्का नहीं होगा। चलो जी, करूं स्टार्ट? थम्स अप मार देना जब हो जाए सबका कि भैया डन। कमेंट बॉक्स में थम्स अप। आपकी डाइट क्या? अरे डाइट वाइट तो छोड़ो यार, आज तो वैसे ही बुखार हो रखा है यहाँ। डाइट के
सुबह शाम क्लासेस के चक्कर में, कंटेंट के चक्कर में ऐसी वाट लगी पड़ी है, सब डाइट वाइट खराब हो गई इस समय पर। चलो आ जाओ, देखो जरा ध्यान से, टाइम मैनेजमेंट क्या है भाई? टाइम मैनेजमेंट एक वो स्किल है दैट हेल्प्स, जो स्किल मदद करती है लोगों की, किस में मदद करती है? अपने काम को स्किप करने में, छोड़ने में ना, भूल जाने में ना, अवॉइड करने में ना, इसका मतलब अपने काम को पूरा करने में। दो और इफेक्टिवली मतलब बहुत अच्छे से, ठीक है। दोज हु मैनेज टाइम वेल, जो टाइम को अच्छे से मैनेज करते हैं, ऑफन फील, अब अगर टाइम अच्छे से मैनेज करोगे तो आदमी क्या था, कॉन्फिडेंट फील करता है ना। वो ये नहीं कि यार काम कल पे टाल दिया, परसों करूंगा, नहीं मैं तो बाद में करूंगा, है ना। और लेस स्ट्रेस, और उसे तनाव भी कम होता है। एक कॉमन फ्रेज है, एक फ्रेज है कि टाइम इज मनी, पैसा ही मतलब समय ही पैसा है, ठीक है। विच मींस, जिसका मतलब है दैट टाइम शुड बी, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगा, पैसिव में जा रहा है, टाइम को वाइजली मतलब अच्छे से। अब अच्छे से टाइम को तोड़ा नहीं जाएगा, वेस्ट नहीं किया जाएगा, और इसको फेंका नहीं जाएगा, क्योंकि वाइजली दे दिया तो इसका मतलब खर्च किया जाएगा, ठीक है जी। वेस्ट होगा, अगर वेस्ट होगा तो वाइजली वेस्ट नहीं होगा, वाइजली तो वो उसको खर्च किया जाएगा, ठीक है। चल, जैसे पैसा वेस्ट होगा तो वाइजली वेस्ट नहीं होगा, वाइजली मतलब अच्छे से, बुद्धिमानी से उसको क्या करना है, खर्च करना है। वन वे टू मैनेज टाइम, एक तरीका टाइम को मैनेज करने का है, इज टू सेट क्लियर व्हाट, क्या करो, क्लियर गैप एंड अवॉइड वेस्टिंग टाइम। तो एक तरीका है कि आप क्या करो, सेट करो। और सेट से मुझे यहां समझ में आ रहा था कि सेट क्या करना है, टाइमिंग्स, मिनट्स, डेज या गोल। तो देखिए इंसान क्या करता है, गोल निर्धारित करता है। सबसे पहले गोल को ही सेट किया जाता है, टाइमिंग्स, मिनट्स और डेज को सेट नहीं किया जाता, गोल सेट किया जाता है, और फिर क्या करता है, और टाइम वेस्ट करने से बचता है ऑन अनइंपॉर्टेंट थिंग्स। अनादर यूजफुल टेक्निक, एक और टेक्निक बताई उसने, इज टू 2+V1, क्या करना है, टू डू लिस्ट। टू डू लिस्ट का मतलब पता है, क्योंकि आर्टिकल के बाद यहां पर ये नाउन फ्रेज है, तो देखो टू डू लिस्ट मतलब आपको क्या करना है दिन में, दिनचर्या, ठीक है। तो आपको लिस्ट क्या करनी है, बनानी है, और लिस्ट बनाने का क्या होगा, दैट इज मेक अ टू डू लिस्ट। तो मेक अ लिस्ट, मेक अ लिस्ट, लिस्ट बनानी है। टू डू लिस्ट मतलब जो काम करते हो आप, जो दिन में काम करना, उसकी लिस्ट बनानी है। तो बस ये आंसर होगा। 5 में से स्कोर कितना है मेरे भाई, जल्दी बताओ फटाफट। जिसके भी 5 में से 5 आए हों, दिल मारो फेंक के। 5 और 4 अगर पहले क्लोज टेस्ट में, आज शुरुआत एकदम बढ़िया हो गई है, जिसकी भी शुरुआत बढ़िया हो गई, एक बार दिल मारो फेंक के। अरे भाई साहब, मतलब आज आज ज्यादा अच्छा स्कोर आने वाला है आपका, धीरे 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 एकदम बढ़ेगा, टेंशन मत लो। किसी क्लोज टेस्ट में कम आए तो मैं ये कहता हूं निराश नहीं होना। अगर खुश होने का हक तुम्हारा है तो निराश होने की क्षमता भी हमारी ही होनी चाहिए ना भाई। तो इसीलिए तुम अगर खुश हो, अभी मुझे दिख रहा है तुम्हारे चेहरे पर ये मुस्कान दिख रही है, स्माइल कर रहा है बेटे, अंदर अंदर कर रहा है मुझे पता है। तो अगर तुम मुस्कुरा रहे हो तो भाई ये गम भी तो हमने ही झेलना है ना। तो इसीलिए अगर अच्छे जैसी क्लोज टेस्ट आएगा, गड़बड़ होगी तो उसके लिए कोई बात नहीं, आप एक्सेप्ट करेंगे, हम फिर लड़ेंगे उसमें। चलो जी, आओ आगे बढ़ो।
थम्स अप डाल देना भैया जैसे ही हो गया हो। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इसमें पांचवा वाला ना, कुछ बच्चे पांचवा वाला गड़बड़ कर रहे हैं, पांचवा और दूसरे में गड़बड़ कर रहे हैं। चलो जी, कोई बात नहीं, गड़बड़ नहीं करोगे तब तक सीखोगे कैसे। कहते हैं गिरते हैं घुड़सवार ही मैदाने जंग में, है ना। जब तक घुड़सवारी नहीं करोगे, घोड़े पे नहीं चढ़ोगे, कैसे गिरोगे, है। जो चढ़ना ही नहीं चाहता है वो क्या ही गिरेगा भाई। चलो तो आ जाओ। फेलियर इज नॉट समथिंग टू बी अशेम्ड ऑफ। फेलियर इज नॉट समथिंग टू बी अशेम्ड ऑफ। तो मेरे भाई कहना क्या चाह रहा है, कह रहा है कि असफलता जो है कोई शर्म की बात नहीं है। अगर आप फेल हो गए ना, तुम्हारे लिए है ये तुम्हारे लिए है। सही टाइम पे सही क्लोज टेस्ट आया है, ठीक है। तो असफलता शर्म की बात नहीं है, ठीक है। इट इज इनफैक्ट, ये वास्तव में समथिंग वी ऑल गो, फ्रेज बनेगा, गो इनटू, गो ओवर, गो अक्रॉस, गो थ्रू। गो थ्रू का मतलब होता है बुरे समय में किसी चीज को एक्सपीरियंस करना, तो इसे कहेंगे एक्सपीरियंस समथिंग, स्पेशली, ऊपर को लिख दूं कहीं पे, स्पेशली इन एडवर्सिटी। या उसमें तो मैं देता हूं लिख के, तो मैं बस समझा देता हूं, क्योंकि फिर वो लिख के तो दे देता हूं, नहीं तो टाइम बहुत वेस्ट हो जाएगा, है ना। तो देखो वो क्या कह रहा है कि भैया फेलियर इज नॉट समथिंग टू बी अशेम्ड ऑफ। शर्मिंदगी की बात नहीं है ये, ठीक है। ये वास्तव में वो चीज है जिसको हम गो थ्रू करते हैं। मतलब हर इंसान अपनी जिंदगी में कहीं ना कहीं किसी पॉइंट पे उसको वो झेलना पड़ता है। फेलियर जो है वो उसको झेलना पड़ता है या उसको एक्सपीरियंस करना पड़ता है, एक्सपीरियंस, ठीक है। आगे आओ। What truly matters, ये मैटर नहीं करता कि आप फेल हुए हैं। What truly matters is how we respond, हम उस फेलियर पे रिस्पॉन्ड कैसे करते हैं। एक बुद्धिमान आदमी ने once said, क्या कहा था एक बार ज्ञानी आदमी ने। अब यहां पर आधे बच्चों को आया टावल, ये क्या टावल हो गया भाई। और क्योंकि वो फेलियर की बात कर रहे हैं, तो देखो दो बच्चे होंगे, एक रट्टू तोता। रट्टू तोता जो है वो गिव अप लगा देगा, ठीक है, क्योंकि उसे लग रहा है यार हारने किसी बात चल रही है तो गिव अप लगा देता हूं। लेकिन जो बच्चा पेशेंस वाला है वो क्या करेगा, वो समझेगा कि यार एक ईडियम होता है, थ्रो इन द टावल, थ्रो इन द टावल, और पूरा फ्रेज बनेगा थ्रो इन द टावल। उसने जानबूझ के दिया। थ्रो इन द टावल का मतलब, थ्रो इन द टावल का मतलब होता है क्या होता है, क्या होता है, टू डिफीट, हार मान लेना। ईडियम्स कराया था ये आप लोगों को, ठीक है। तो उसने कहा है कि थ्रो इन द टाल, हार मान लेना इज नेवर अ सॉल्यूशन। हार मान लेना सॉल्यूशन नहीं है दोस्त। बाकी फ्रेजल वर्ब सब तुम्हें आती हैं। टेक ओवर मतलब किसी चीज की जिम्मेदारी लेना, यह हार मान लेना होगा या छोड़ देना, बट यहां गिव अप के बाद फिर ये नहीं आना था। पुट ऑफ का मतलब पोस्टपोन, ये सॉल्यूशन नहीं है। रिजिलियंस इज, तो सॉल्यूशन क्या है, अड़े रहो, रिजिलियंट रहो। इनफैक्ट वास्तव में दोज हु सक्सीड, जो सफल होते हैं, आर ऑफन द वंस, वो लोग होते हैं हु आर, जो कैसे होते हैं, हु आर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब जिम्मेदारी लेना, कोलोकेशंस, जिम्मेदारी लेने को क्या कहते हैं, मेक रेस्पॉन्सिबिलिटी या टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो मेरे भाई टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी, जो जिम्मेदारी ले रहे हैं फॉर देयर आउटकम्स, जो भी रिजल्ट आया उसकी, इंस्टेड ऑफ ब्लेमिंग सर्कमस्टांसेस। भाई मेरा गलत हुआ है क्लोज टेस्ट, मैं जिम्मेदारी लूंगा कि मुझसे गलत हुआ है, मैं सीखूंगा, मैं फ्रेज सीखूंगा, मैं वो कैब सीखूंगा, मैं इंप्रूव करूंगा, हालातों को दोष नहीं दूंगा। ये तो ये उस एग्जाम का है, मुझसे नहीं होगा, है ना। तो ये फेलियर लोग ना, ये इनके बहाने होते हैं। हालात को दोष देता है एक फेलियर इंसान, ठीक है। चलो जी नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इट डिमांड्स,
इट डिमांड्स व्हाट? एफर्ट। देखो इट डिमांड्स, अच्छा इसके बाद यहां पर आ गया मोर ओवर, और इसमें उसने ऐड किया है द जर्नी ऑफ ग्रोथ। ग्रोथ की जर्नी आसान नहीं होती दोस्त। अब तुम ही देख लो, पहले नंबर 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35 लाना आसान नहीं है। इट डिमांड्स एफर्ट। भैया ग्रोथ के लिए एफर्ट चाहिए होते हैं। अब कैसे एफर्ट? अब देखो वो कैब, रिलक्टेंट का मतलब होता है अनविलिंग, क्या अनविलिंग एफर्ट चाहिए? फ्लिमसी का मतलब होता है वीक, कमजोर, क्या कमजोर एफर्ट चाहिए? स्ट्रेनस का मतलब क्या होता है? स्ट्रेनस का मीनिंग बताओ मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के फटाफट, पढ़ा रखा है तुम लोगों को। नेग्लिजिबल एफर्ट ना के बराबर नहीं, तो स्ट्रेनस एफर्ट्स। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एफर्ट्स चाहिए, मजबूत एफर्ट्स चाहिए, ठीक है, कड़ाकेदार। कंसिस्टेंसी भी चाहिए और इमोशनल स्ट्रेंथ, इमोशनली भी मजबूत होना जरूरी है। पीपल हु कंसिस्टेंटली, जो लोग लगातार अप, अप, अब ये अप से सुनो, जो लोग लगातार ब्रेकअप, क्लाइंब अप, गेट अप एंड होल्ड अप। पहले तो होल्ड अप एक फ्रेजल वर्ब है। देखो फ्रेजल वर्ब इतना कीमती है ना दोस्त, तुम्हें हर दिन दर्द देगा ये क्लोज टेस्ट में। देखिए होल्ड अप का एक मतलब होता है कोई रुकावट पैदा करना काम में। जैसे मान लो रास्ते में काम चल रहा है कंस्ट्रक्शन का, रोड पे चलता है ना, पूरा ट्रैफिक एकदम से होल्ड अप। तो होल्ड अप होने का मतलब है किसी काम में रुकावट पैदा करना। आपकी जर्नी में कोई चीज रुकावट पैदा कर रहा है तो होल्ड अप का तो रुकावट, तो होल्ड अप तो होगा ही नहीं यहां पर। तो इसका मीनिंग क्या होगा? और क्लाइंब तो किसी चीज पे चढ़ना होता है, अगर मैं यहीं पर लेडर पे या पेड़ पे चढ़ूंगा तो क्लाइंब अप होगा। तो गेट अप का मतलब होता है गिर के फिर से उठना, राइज अगेन, गेट अप, राइज अगेन। तो इसका सही उत्तर होगा गिरने के बाद क्या होना है? गेट अप होना है। मेरे भाई जल्दी से अपना स्कोर स्पैम मार दो। ईमानदारी वाला, कसम है तुम्हें अपने एग्जाम की बेटे, झूठ बोलेगा तो कौवा नहीं काटेगा। पता है कौन काटेगा? हाँ जी बताओ बताओ बताओ, कहां गए सर? फर्स्ट टाइम लाइव आया हूं, 5 में से 5 आ गए। ले भाई, लाइव आते 5 में से 5 आ गए हमारे भाई के। क्लोज टेस्ट में तो लाइव ही किया करो, क्योंकि बाद में क्लोज टेस्ट करने का ये वोकैब तो है नहीं कि बाद में 2 into में देख लूंगा ये कर लूंगा। साथ के साथ ही कर लिया करो, ठीक है। बाद में तो होमवर्क में जो 5 क्लोज टेस्ट मिलेंगे आज, टेलीग्राम चैनल पे 5 क्लोज टेस्ट आएंगे आज। अब हर दिन रेशो बढ़ता जा रहा है प्रैक्टिस का, पहले 2, फिर 3, 4, 5, हर दिन अब बढ़ता चला जाएगा रेशो, ठीक है। दिखाओ भाई स्कोर क्या था। मुझे दिखाई नहीं, कसम से भैया 5 में से 5 आए हैं। प्रियंका बिश्नोई, भाई बहुत बढ़िया, कसम खाने की बात नहीं है वो, मुझे तुम पे विश्वास है यार। वैसे ही प्रांजलि के 4 आए हैं, मयूर चौहान के 5 आए हैं, हसेद के 4 आए हैं, दिव्या के 3 आए हैं, जेपी नारायण के 2 आए हैं, अल्पना कुमारी के 4 आए हैं, मुक्ति पांडे के 2 आए हैं, सोनू यादव के 3 आए हैं, अर्पण कश्यप के 3 हैं भाई, अंजलि वर्मा के 4 हैं। मतलब पिछले वाले से 1 या 2 नंबर घटा है। पिछले में 5 थे, इसमें जो एवरेज ज्यादा जा रहा है, हालांकि 5 इसमें भी हैं, तो 3 या 4 का एवरेज जा रहा है। तो कोई बात नहीं है भाई, कम आए हैं और कम होंगे, आऊंगा, वापस आऊंगा मैं हारूंगा नहीं, ठीक है ना। चलो हट जाता हूं मैं, अब साइड हट जाता हूं। ये 2024 सीजीएल का क्वेश्चन है भाई, प्यार से लगाना है, डरना नहीं है मेरे भाई। डरने वाले लोग थोड़ी ना हो तुम यार। appearances may not reveal the man, अच्छा दिखावा, इसका हिंदी पहले ट्रांसलेट किया करो।
दिखावे के ऊपर है ये क्लोज टेस्ट। ध्यान से पढ़ो बच्चों इसको। वो कह रहा है कि दिखावा जो है ना, वो हमेशा किसी इंसान की असलियत नहीं बताता। एक बच्चा डेरिवेशन, अबे मैथ का डेरिवेशन थोड़ी कर रहा है नालायक आदमी। थम्स अप। लो जी। एक ऑप्शन नहीं है लास्ट वाले में, सारे ऑप्शन तो हैं यार। 1 2 3 4 5। एक, दो, तीन, चार, सब तो हैं। बे, कौन सा भांग का नशा कर रखा है? नालायक आदमी, इधर देखो। दिखावा, अपीयरेंस मे नॉट रिवील द मैन। कह रहा मेरे भाई कि दिखावा जो है ना, वो हमेशा जो क्या है, किसी इंसान की असलियत नहीं बताता है। ठीक है, दिखावा हमेशा किसी इंसान की असलियत नहीं बताता। जरूरी नहीं देखने में इंसान अंदर बाहर से अच्छा हो, अंदर से भी वैसा ही हो। ठीक है। सो इसीलिए यू शुड नॉट मेक वॉट, यू शुड नॉट मेक, देखिए मेक वॉट, मेक वर्ब है, वर्ब के पीछे आपको यहां पर क्या चाहिए, नाउन चाहिए। एसेंट का मतलब होता है मेरे भाई चढ़ाई। डेफिशिएंट होता है एडजेक्टिव, कमी। तो ये तो वैसे भी नहीं आएंगे। या तो आएगा डेरिवेशंस। अब डेरिवेशन का मतलब होता है डराइव, किसी से कोई चीज निकालना, स्पेशली जैसे मैथमेटिकल थिंग्स के लिए आता है। तो यहां पर अनुमान, तो क्या कह रहा है वो आपसे कि किसी के चरित्र के बारे में क्या नहीं लगाना है मेरे भाई, अनुमान नहीं लगाना है आप लोगों को। ठीक है। और किस चीज पर? बेस्ड ऑन हाउ, हाउ ही लुक्स। तो जब तुम्हें यहीं पर दिखा ये समझ में आ गया अपीयरेंस, तो समझ जाओ लुक्स की बात कर रहे हो कि वो कैसा दिखता। ग्लिटर तो चमकना होता है, और पर्सन के लिए ग्लिटर थोड़ी ना यूज होगा वहां पर। तो वो कैसा दिखता है, इस बात से तुम्हें उसके चरित्र का अनुमान नहीं लगाना चाहिए। पीपल स्माइल, लोग मुस्कुराते हैं, एंड स्माइल यट प्रूव टू बी। अब देखो, स्माइल एंड स्माइल ये पॉजिटिव है, यट का मतलब है यहां कोई निगेटिव वर्ड आएगा। इकेस्टेटिक मतलब हैप्पी, जॉयफुल मतलब हैप्पी, स्पार्कलिंग मतलब ग्लिटर चमकना। तो निगेटिव वर्ड तो एक ही था इसमें, ग्रम्पी। हमने ऐसे लोग देखते हैं, देखे हैं जो मुस्कुराते हैं लेकिन फिर भी वो चिड़चिड़े होते हैं। ऑन द अदर हैंड, अब इसका उल्टा ले लो, पीपल विद रफ एक्सटीरियर, जो लोग बाहर से आपको बड़े रफ से दिखाई देंगे, प्रूव टू बी। अब अगर ये बाहर से रफ हो गए तो वो उल्टा आ जाएगा। वो कैसे साबित होते हैं देखो, बिटर साबित होते हैं, स्ट्रेंज, ग्लूमी, निराशाजनक या काइंडेस्ट। तो जब यहां पर निगेटिव वर्ड आ गया तो यहां पर हमें पॉजिटिव वर्ड चाहिए होगा। तो जो बाहर से रफ हैं वो अंदर से दयालु होते हैं। एंड मोस्ट कंसीडरेट, और ऐसे भी मान सकते हो आगे चल के, एंड मोस्ट कंसीडरेट पीपल ऑन अर्थ, और वही लोग जो हैं बहुत ही कंसीडरेट, मतलब कंसीडरेट होते हैं जो दूसरों को नुकसान ना पहुंचाए, इस बात का ध्यान रखते हैं, केयरफुल कह सकते हैं ऐसे लोगों को। ठीक है। दे आर द पीपल, ये वही लोग होते हैं हु आर ब्यूटीफुल फ्रॉम, जो बाहर से तो रफ हैं लेकिन अंदर से कैसे हैं, सुंदर हैं। तो अंदर हैं।
तो अंदर से मेरे भाई, और अंदर के लिए क्या आ जाएगा? विद इन। अब बताइए, रुको 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 रुको, दिखाना कमेंट क्या था ये? आर्मी नर्सिंग का जय कुमार क्या कह रहा है? सर आर्मी नर्सिंग का, बे इंग्लिश की क्लास चल रही है, आर्मी नर्सिंग का उल्टा हाथ का तमाचा घुमाऊंगा, नालायक आदमी। ये गधे हैं, ये गधे हैं यार, कैसे कैसे लोग हैं। कौन सी कंप्लेन करने कहां आया हुआ है? अबे ये सीजीएल की, ये एसएससी की क्लास चल रही है, आर्मी नर्सिंग का। नालायक इंसान। स्कोर बताओ बेटा अपना। दीक्षा पांडे 4, विशाल राज 4, रिंकू, अरे तुम देखो, डेडिकेटेड 4, अनुष्का सेमवाल 3, काजल 3, प्रीति 2, प्रीति प्रीति 2 बार 4, अच्छा 2 बार प्रीति लिखना जरूरी था, खुशी 4, दीपाली यादव 2, सूरज कुमार 4, पंकज 4, हर्ष 4, दीपांशु 3, निधि 3, संगम 4। लड़कों के इस वाले में ज्यादा है। कौन सा था ये? सीजीएल का? अच्छा, लड़कों के इसमें ज्यादा थे भाई, ऐसा क्यों हुआ? तुम झूठ बोल रहे हो या पढ़ना ज्यादा शुरू कर दिया भाई तुमने, है भाई? रोहित गुप्ता 4, सपना भारती 4, हूं रो रही हैं। लड़कियों के कितने भी आ जाए उनको हमेशा परेशान ही होना है ना? ऑलवेज मोर 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 है, कोई बात नहीं, रो मत बेटा, मेहनत करो। आओ चलो अगले पे, इस पे आ जाओ। CHSL 2024 टीयर 1, चलो जी। जब कर लोगे तो थम्स अप डालना बेटा कि सर हो गया। चलो जी, उड़ाओ जरा फटाफट आंसर, देखो फटाफट पढ़ देता हूं। ड्यूरिंग द स्लेव्स ऑफ स्लेवरी, ठीक है, गुलामी के दिनों के दौरान, देयर लिव्ड, क्योंकि यहां पर एक स्लेव है और हम उसको नहीं जानते तो इसीलिए डेफिनेट आर्टिकल नहीं आएगा इसमें, और एक गुलाम है तो अ स्लेव, अ वेरी हार्ड वर्किंग स्लेव। वन डे, एक दिन। अब यहां पर फ्रीडम पता है क्या है? फ्रीडम है नाउन, और यहां कॉमा भी लगा है।
इसका मतलब यह हुआ कि आपको यहां पर वर्ब चाहिए, ठीक है, और जो वर्ब आपको चाहिए मतलब ये फ्रीडम जो है उस वर्ब का ऑब्जेक्ट भी होना है, ठीक है, और आपको एक तरीके से यहां पर वो जो वर्ब है वो सब्जेक्ट का भी काम कर रहा हो, ठीक है। फ्रीडम पाने के लिए ही रैन अवे फ्रॉम हिज मास्टर्स हाउस, वो अपने मास्टर यानी कि अपने जो मालिक के घर से भाग गया। वाई? पर्पस। तो पर्पस के लिए हम लोग देखो ही रैन अवे, इसको हटा दो क्योंकि कुछ बच्चे ना यहां से समझ नहीं पाएंगे, मतलब कमजोर वाले बच्चे बता रहा हूं। ही रैन अवे, वो भागा। वाई? कहां से भागा ये भी हटा दो। ही रैन अवे, वो भागा। वाई? पर्पस क्या था? पर्पस था आजादी पाने का, और पर्पस के लिए हम इंफिनिटिव का यूज कर रहे होते हैं। आई वेंट देयर, मैं वहां पर गया मार्केट में। वाई? टू बाय अ शर्ट, एक शर्ट खरीदने के लिए। तो ही रैन अवे, वो वहां से भागा। वाई? टू गेन फ्रीडम, तो इंफिनिटिव आ जाएगा टू गेन फ्रीडम। एज ही पास फॉरेस्ट, जैसे वो जंगल से गुजरा, ही सॉ अ लायन, उसने एक शेर को देखा, क्या करते हुए? दर्द से कराते हुए, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज होगा, तो आंसर आ जाएगा रोरिंग। विद पेन फॉर अ ह्यूज थॉर्न, क्योंकि एक बड़ा कांटा जो है हेड पियर्स, उसके पंजे में फंस गया था। द स्लेव फेल्ट सॉरी, उसे बड़ा सॉरी फील हुआ। फॉर, क्योंकि द लायन, उस लायन के लिए। एंड टुक आउट द थॉर्न जेंटली, और प्यार से उसने उसको निकाल दिया कांटे को। द ग्रेटफुल लायन लिक्ड द स्लेव्स हैंड, उसने उसके हाथों को चाटा। बट जस्ट देन, लेकिन तभी, बोथ ऑफ, अब क्योंकि बोथ का मतलब है दोनों, तो दो के लिए प्लूरल आएगा और प्लूरल के लिए देम हो जाएगा। बोथ ऑफ देम वर कैप्चर्ड बाय द सोल्जर्स, के द्वारा उनको पकड़ लिया गया। किंग ने ऑर्डर का किया, लेट द रन अवे स्लेव, जो भागा हुआ स्लेव है। अब लेट किसी के द्वारा, पैसिव में, और यहां पर वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो लेट के पीछे क्या लगता है? बी। तो लेट का कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए कि लेट के पीछे बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगता है मेरे भाई। किस में लगता है? पैसिव में। आंसर बताओ जल्दी से, क्या आंसर, कितना स्कोर है आपका? स्कोर 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 मेरे भाई, स्कोर। हिमांशु के 4, बुलबुल के 5, तानिया के 4, गजेंद्र के 4, अखिलेश के 5, दीक्षा के 5, रिंकी के 3, हिमानी तिवारी के 4, विभा यादव के 2, सोनिया के 3, ज्योति माहौर 4 5, सौरभ 4, गगन गगन 2 बार 4, आमिर खान 2, निक्की वर्मा 4, ऋतिक तिवारी 4, कुशल शर्मा 4, संजना 4 5 सॉरी सर। सीएचएसएल के बारे में बता दीजिए। स्टेनो के बाद सीएचएसएल का वो आएगा अगला, फिर बताऊंगा पूरा कैसे कैसे करना है, ठीक है। और सीजीएल के लिए जब आप कर रहे हो, और या एमटीएस के लिए, तो सीएचएसएल का सेम है बिल्कुल। स्टेनो में थोड़ा सा अलग है कहानी, हल्की सी अलग है, क्योंकि लेवल अलग है और क्वेश्चंस भी अलग हैं। सीजीएल प्री, सीएचएसएल प्री, दोनों सेम जाएंगे। नादान नहीं बनना है, समझदार बनना है बस, ठीक है। हालांकि फिर भी बता दूंगा, एमटीएस में थोड़ा सा लेवल क्योंकि हाई होता है, क्योंकि एक ही पेपर है। सीजीएल में तो मेंस में हाई होता है, सीएचएसएल में भी, बट एमटीएस के प्री में ही लेवल बहुत हाई होता है, क्योंकि वो एक ही पेपर है और उसी से सिलेक्शन डिसाइड होता है। तो मैं बता दूंगा उनकी स्ट्रेटेजी जब आएंगी, ठीक है। चलो एमटीएस लो भाई, एमटीएस का नाम लिया और शैतान हाजिर करो भाई इसको जरा। और जितने बच्चे हमारे साथ नए जुड़ रहे हैं वो भाई टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, क्योंकि सारा होमवर्क उसी में जाता है, और इनका हिंदी ट्रांसलेशन प्लस आपको ये वर्ड के मीनिंग, ये सारे के सारे आपको पीडीएफ में मिल जाते हैं बाद में उसको रीड करने के लिए, ठीक है। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपके इसमें कमेंट बॉक्स में भी लगा हुआ है। सर बहुत हार्ड आया था पेपर एमटीएस का। जिस दिन मैं एमटीएस स्पेशल स्टार्ट करूंगा ना, उस दिन एक एक चीज खोल के रखूंगा मैं। ये जो भ्रम फैला रखा है ना कि एमटीएस तो ऐसे ही हो जाता है, तब क्वेश्चन कराऊंगा ना, एक एक फिलअप्स, एरर्स, फ्रेज, इवन क्लोज टेस्ट।
अब तुम्हें ऐसा लग रहा होगा यार ये तो CHSL से ज्यादा टफ है। हो जाए तो थम्स अप डाल देना भाई। हो गया? अरे वाह भैया वाह, वाह जी वाह। लो जी, वी आर अ सोसाइटी फिक्सेटेड ऑन नंबर्स। भैया हम उस समाज में रह रहे हैं जहां पर सारी कीमत जो है वो किसकी है? संख्याओं की है। हम नंबर्स के ऊपर आधारित हैं। हमारे लिए इस समाज में नंबर ज्यादा मायने रखते हैं। तो उसने कहा कि हमारा जो सोसाइटी है वो एक्चुअल में नंबर्स के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, सो इट इज, तो जब नंबर्स के ऊपर बेस है तो इट इज नो व्हाट, इट इज नो सरप्राइज। ये एक्चुअल में एक फ्रेज है जिसका मतलब होगा कि कोई आश्चर्य की बात नहीं है ये, क्योंकि हम नंबर्स पर आधारित हैं तो ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ठीक है, वी यूज मेजरमेंट्स एंड इक्वेशंस टू स्कोर आर वेट। अपना वेट नापने के लिए हम मेजरमेंट्स और इक्वेशंस का इस्तेमाल करते हैं, इसमें कोई सरप्राइज की बात नहीं है। और सबसे बड़ा मतलब सबसे ज्यादा फेमस। ठीक है, क्योंकि अब यहां पर उसने क्या कहा है? अनचार्टेड, मतलब जिसको हमने चार्ट ना किया हो। अब यार एक बात बताओ ना, फिर निगेटिव वर्ड कैसे आ जाएगा? इनडिस्टिंक्ट का मतलब है नॉट क्लियर, इम्प्रिसाइज, प्रिसाइज आपको पता है संक्षिप्त में। तो हमें तो एक पॉजिटिव वर्ड चाहिए, क्योंकि वो तो कह रहा है कि नंबर पर आधारित है। तो जो सबसे ज्यादा इस समय पर है, पॉपुलर है, तो पॉपुलर सीधा आंसर हो जाएगा। सबसे ज्यादा पॉपुलर प्रचलन में है तो वो है कौन? BMI है। अ मेजर ऑफ आर बॉडी वेट। BMI होता है हमारे बॉडी वेट का माप, जो कि हाइट के रेशो में नापते हैं ना, कि भाई हाइट कितनी है तो उसका बॉडी मास कितना है। ठीक है, BMI। अब BMI क्या करता है? देखो फिर से वो कैब आ गया। मिएंडर का मतलब होता है घूमना ऐसे, डाइसुएड का मतलब होता है डिस्करेज करना। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? BMI जो है वो छानबीन नहीं करता, स्पेकुलेट नहीं करता, क्लासिफाई, वर्गीकृत करता है ना, डिवाइड करता है। बॉडी एज अंडरवेट, तो बॉडी को अंडरवेट करता है, क्लासिफाई करता है बॉडी को अंडरवेट, नॉर्मल, हेल्दी वेट, ओवरवेट, मतलब अलग अलग चीज में डिवाइड करना। इसे क्लासिफिकेशन ही तो कहेंगे, क्लासिफाई करना। तो BMI ही डिसाइड करता है कि कौन ओवरवेट है, कौन हेल्दी वेट है, ठीक है, या कौन नॉर्मल वेट है। ठीक है, नेक्स्ट, एंड कैन बी अ यूजफुल टूल, और ये एक बहुत अच्छा हथियार, वेपन हो सकता है, फॉर वेट एंड हेल्थ व्हाट, फॉर वेट एंड हेल्थ व्हाट, वेट को मापने का और हेल्थ को मापने का, हेल्थ को चेक करने का। और मापना या चेक करने को स्क्रीनिंग कहते हैं। स्क्रीन मतलब होता है किसी चीज को डिटेक्ट करना, पहचानना। ठीक है जी, तो इसीलिए स्क्रीनिंग आ जाएगा, बाकी तो बेकार है। हेसन मतलब जल्दबाजी करना, प्लांट करना मतलब बोना किसी चीज को, और लैंड करना, लैंड तो अब कोई जब जमीन पे लैंड होता है तो इसका मतलब उतरना, ये कह सकते हो आप। इसके तो कई सारे मीनिंग हो जाएंगे, तो यही आंसर बैठेगा इसका लास्ट। बट इट शुड नॉट बी यूज्ड एज अ सिंगल, लेकिन इसको सिंगल वो मत मानो, मापदंड मत मानो। ऑफ व्हाट इट मींस टू बी अ हेल्दी वेट व्हेन वी सेट आवर वेट लॉस गोल। जब आप वेट लॉस गोल सेट करते हैं ना, तो इसको अकेला मापदंड मत मानो, और भी इसके अलावा मापदंड होते हैं। बाकी ऑप्शन में क्या है? वोबल का मतलब क्या होता है? पहले तो वोबल वर्ब होती है, और देखो यहां पर सिंगल आर्टिकल के बाद सिंगल एडजेक्टिव है, तो हमें यहां पर नाउन चाहिए। अब नाउन देखो कौन कौन सा है। इवांस का मतलब पता है क्या होता है? इवांस का मतलब होता है डिसअपियर, गायब हो जाना। ठीक है, वोबल का मतलब ये होता है वोबल, लड़खड़ा के चलना। सेरेंडिपिटी क्या होता है? समथिंग दैट हैपेंस बाय चांस। सेरेंडिपिटी होता है अचानक से, है ना, सडन लक, सडन लक कहते हैं। तो इसका मतलब सीधा सीधा सा मापने की तो बात हो रही है इसमें, तो मेजर हो जाएगा। मेजर नाउन के, मेजर वर्ब के रूप में भी यूज होता है और मेजर नाउन के रूप में भी यूज होता है।
ठीक है, और यहां मेजर का मतलब मापदंड से है। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो इसे ही अकेला मापदंड नहीं मानना चाहिए। उत्तर क्लियर हो गया सभी को? अब बताओ अपना स्कोर क्या रहा है। ठीक है जी। स्कोर 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 स्कोर। लो, ये वाला पहले सीजीएल का करवाऊंगा इस बार। मोनिका के 4, सपना के 2 रह गए और वो रो रही हैं। नहीं, रोना नहीं है। नहीं नहीं, रोना नहीं है, है ना? हमारे लड़के कभी रोते हैं? नहीं रोते ना बेटा। तुम क्यों रोती हो? तुम ज्यादा आता है लड़कियां तब भी रोती हैं, कम आ जाए तब भी रोती हैं, है ना? वैसे कुछ तो है लड़कों से सीखने का। लड़के ना बड़े बाहर से रफ होते हैं, वो क्लोज टेस्ट तुम्हारे लिए था। अंदर के सख्त होते हैं। हाँ जी। नीरज कुमार 5 में से 5 आ गया। अब देखो ये आज मिठाई बंटवाएगा। मायरा कश्यप 3, देवी देवकी प्रजापति 3, 3 4, दिव्यांशी चल रहा है कमेंट, नेहा घोष 5, सानिया 3, खुशी 5, हृदय पांडे 4, सुखमीत कौर 4, फ्लोरा कलेक्शन 4, कमल धक्कड़ 5। आशु कुमारी, आप मेरा सर नहीं पढ़ते हो बेटा, मेरी कोई दुश्मनी तो है नहीं। इतनी तेज कमेंट चल रहे हैं, मेरी आंखें भी झुलमिला जाती हैं, तो पढ़ रहा हूं मैं। सर आज 2 बार 5 में से 5 आ गया। क्लैपिंग करो भाई इसके लिए, भाई के लिए। हमारा लड़का 5 2 बार लाया है। चलो जी, वर्मा जी का बेटा आ जाओ, सामने से हट जाता हूं मैं। 5 में से 5 की पूरी कोशिश कर दो फटाफट। हालांकि तुम्हारे दिमाग को हल्का सा घुमाएगा, लेकिन शांत होके देखो। 3 3 तो कम से कम, 4 पे मेरी तरफ से दिल और 5 पे मारूंगा सैल्यूट। अब शांत हो जाओ जरा। ये उड़ने वाली गिलहरी है भाई, फ्लाइंग स्क्वेरल। सर क्या ग्लाइड का मतलब क्या होता है? ग्लाइड का मतलब तो बेटा फिसलना होता है, सरकना, फिसलना कहते हैं ग्लाइड को। क्यों, ऑप्शन में है क्या कहीं ग्लाइड? कहाँ पे? स्केट, स्किम, व्हील? भाई बड़े बदतमीज बच्चे हैं। हाँ, वहां पे भी पूछ लेना। एसएससी को चेयरमैन को कॉल मिला देना। हो गया भाई, थम्स अप मार दो। थम्स अप।
लो जी भाई, जैसे जैसे ठीक होते रहे ना वैसे वैसे दिल फेंक के मारते रहे ना। पहला ठीक हुआ, ओ फट से दिल मारो फेंक के। द लिम्स ऑफ फ्लाइंग स्क्वेरल, ये जो स्क्वेरल होती है ना, उड़ने वाली स्क्वेरल होती है, ठीक है, आर इंटरलिंक्ड, इसके जो लिम्स होते हैं ना वो एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। विद अ मेम्ब्रेन, एक मेम्ब्रेन ऐसे परत ऐसे बनी हुई होती है इस टाइप से, जैसे वो ग्लाइडर्स नहीं होते, ग्लाइडर्स उड़ने, वो देखा आपने, ऐसे बांध के यूं फिर उड़ाते हैं आपको ऐसे, है ना, तो वही। तो इसके ना मेम्ब्रेन से जुड़े हुए होते हैं, इंटरलिंक्ड होते हैं लिम्स। व्हेन द क्रिएचर का मतलब इसी स्क्वेरल की बात कर रहा है। जब ये स्क्वेरल जो है इनटू द एयर, हवा में क्या करती है, अब आप जैसे मान लो यहां पर खड़े हो, आप उड़ना स्टार्ट करोगे तो आप क्या लगाओगे, छलांग लगाओगे। लीप का मतलब होता है छलांग लगाना, और हर्डल तो रुका है। तो जब आप लीप इनटू द एयर, अब हवा में ये क्या करती है, छलांग लगाती है, तो मेम्ब्रेन जो है वो खुल जाती है, जैसे पैराशूट टाइप खुल जाता है ना, इस टाइप से मेम्ब्रेन ओपन हो जाती है। एंड द स्क्वेरल सीम्स टू, और स्क्वेरल देखने में ऐसे लगती है कि जैसे ये तेजी से नीचे आ रही हो। और तेजी से नीचे आना व्हील नहीं कहते, स्किम का मतलब होता है हटाना, सरफेस से किसी चीज को रिमूव करना। और स्केट तो आप रोड पे करते हो स्केटिंग, तो ग्लाइड करना बोलते हैं, ठीक है, कि जैसे फिसल रही हो धीरे की तरफ नीचे, है ना, नीचे की तरफ धीरे धीरे। दिस मूवमेंट, ये जो मूवमेंट है, गिव्स द, ये कैसा क्या देता है, ये एक संकेत देता है, ये एक तरीके से इशारा कर रहा होता है। फैंसी तो आपको पता ही है, फैंसी, फैंसी का मतलब क्या होता है, फैंसी तो एक तरीके से नकली होता है। सस्पिशन डाउट होता है, अफेक्ट मतलब प्रभावित करना। और यहां पर आर्टिकल है, आर्टिकल के बाद तो हमें नाउन चाहिए, ये तो वैसे भी वर्ब होती है, तो इसका मतलब होगा डी, इंप्रेशन। ये एक आभास देता है कि उड़ने का, हालांकि वास्तव में उड़ नहीं रहे होता है, लेकिन एक आभास देता है फ्लाइट का। हाउएवर इट इज नॉट फ्लाइंग, और वास्तव में ये उड़ नहीं रही होती है, ठीक है। इट इज ये एक क्या है, प्रोग्रेस है, मोशन है, साइन है, या वेव है। आंसर बताओ क्या है इसका तीसरे का। इन द एयर, एयर में, अब कई बच्चे इसमें साइन लगा रहे होंगे, साइन इन द एयर, नहीं, एयर में साइन का क्या मतलब है, ये हाइयर लेवल से क्या है, ये उड़ नहीं रही है, एक्चुअल में उड़ नहीं रही है, और अगर उड़ नहीं रही है तो एक मोशन है हवा में, तो इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा मोशन। ये एक एयर में ऊपर से नीचे, ऊपर से हायर लेवल से क्या है, मोशन है। इट इज ऑल्सो नोटवर्दी, और ये भी नोट करने की बात है, दैट अ स्क्वेरल कैन नॉट, ये क्या नहीं कर सकती, अपनी डायरेक्शन को उड़ते समय, फ्लाइंग मोड में ये अपनी डायरेक्शन को चेंज नहीं कर सकती। और चेंज करने के लिए देखो, कैन नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, एडॉप्ट गोद लेना, एडेप्ट एडजेक्टिव होता है, स्किलफुल ये आ नहीं सकता, रिप्लेस, देखिए डायरेक्शन को क्या करते हैं, स्वैप, स्वैप का मतलब है चेंज। बताओ आंसर बताओ, स्कोर बताओ। किस किस का इस बार 3 से प्लस में गया है, बताओ ईमानदारी से, बेटे झूठ नहीं बोलना। तो मुझे उसी से पता चलता है कि तुम्हारी दर्द की मतलब तुम्हारे दर्द क्या है। तो उसमें बच्चों ने क्या कि भैया फिलअप्स तो आपने करने के लिए बोल दिया, और ये हमारी समस्या भी है, बट हमारे पास समस्या ये है कि हम फिलअप्स को करें कैसे, क्योंकि अगर मैं सीजीएल के कर रहा हूं तो मेरे पास तो सीजीएल के ही है, तो मैं कैसे करूं उसको, और फिर मुझे खुद से करने में बहुत टाइम लगेगा। तो मैंने उसके लिए एक इलाज निकाला है, जो तुम कह रहे थे ना भैया पीवाईक्यूज के जो सॉल्व करवा दो, 2024, 2023 और 2022, क्योंकि 3 साल के बहुत है, सफिशिएंट है अभी के लिए, कम टाइम है ना हमारे पास। 3 सालों के फ्रेजल, सॉरी फिल इन द ब्लैंक्स पूरे निकलवा दिए, पूरे फुल। चाहे स्टेनो, सबसे पहले स्टेनो ही लगा रखा है, क्योंकि स्टेनो में 10 आते हैं, 10 फिलअप्स आते हैं भाई, ठीक है। सबसे पहले स्टेनो, ठीक है, उसके बाद आपका एमटीएस, पूरा एमटीएस आ गया, सीजीएल, एमटीएस, इवन एसएससी जीडी के बच्चे कम देखते हैं, बट एसएससी जीडी के क्या क्लोज, वो सॉरी फिलअप्स थे भाई, गदर ही बिल्कुल, क्योंकि एसएससी जीडी ज्यादातर बच्चे हिंदी देते हैं, लेकिन उसका यूज हम यहां कर सकते हैं, तो वो भी निकाल लिया। फेज 12 में पता चलेगा कैसे फिलअप्स आए थे। अब मुद्दा यह है, क्योंकि क्लास हमारी बहुत है ऑलरेडी, अब 10 मिनट शो हो जाएगा फ्रेजल वर्ब शो। क्लोज टेस्ट की तो ये पूरी अगर मैंने बोली है, जितनी क्लास 12 बोली थी, तो वो उतनी होकर ही खत्म होगा, और ये बढ़िया भी चल रहा है, और ये चलना भी चाहिए, क्योंकि एक्चुअल में इसकी नीड है।
अब मुद्दा इस बात का है कि मैं तो काम पे लगा हुआ हूं, बट आप 40-50 हजार बच्चे इस वीडियो को देखते हैं बाद तक, तो मेरा एक सजेशन है जो मैं मांग रहा हूं आप लोगों से, ठीक है, कि मुझे एक सजेशन दीजिए, हाउ कैन आई डिलीवर दिस कंटेंट टू यू गाइस। अगर आप ये कहोगे कि भैया एक और लाइव वीडियो अभी ले आओ साथ के साथ ही, तो दोस्त आपको भी ये बात पता है कि दिन भर में तुम कितनी वीडियोस देखोगे, और मुझे पता तुम देख भी लोगे, लेकिन फिर होमवर्क भी तो मैं बाद में देता हूं ना, वो भी करना है, फ्रेजल वर्ब भी सुबह करनी है, मॉक टेस्ट स्टार्ट करने वाला हूं। ये कंटेंट कैसे डिलीवर मैं पहुंचाऊं मेरे पास, सच बताऊं मैं कर तो रहा हूं इस पे मेहनत, और मैंने कर भी लिया, मैंने एक एक क्वेश्चंस के सॉल्यूशन। और सुनो, तुमने तो अभी क्लोज टेस्ट ही देखा था कि ये नया क्या बवाल खड़ा कर दिया सर ने इस बार एक्सप्लेनेशन का, इस बार फिलअप्स का तरीका देखोगे तुम, ठीक है भाई। लेकिन बात यह है कि इतने सारे इंटेलेक्चुअल पीपल मेरे सामने बैठे हैं, तो मैं आपसे सलाह मांग रहा हूं अपने छोटे भाई बहनों से कि भाई मुझे इसकी सलाह दीजिए, कि क्योंकि इस समय मेरा दिमाग ना इतना ज्यादा पागल जैसा हो गया है कि मैं सिर्फ मेहनत कर रहा हूं, बट ये भी ध्यान रखना है कि सामने वाले को कैसे दिया जाए ये चीज, क्योंकि ऐसा ना हो कि यार उल्टियां हो जाएं, खाली पेट उल्टी किसी को नहीं होती, ठीक है, तो एम्प्टी स्टमक नोबडी प्यूक्स, ज्यादा हो गया तो हो जाएगी, तो वो मुझे चाहिए आपसे एक सलाह, ठीक है। इस वीडियो के नीचे जो अभी वीडियो होगी तो मुझे इसमें कमेंट करके बताना कि भैया एक, और आराम से बताना कि भैया एक तरीका, क्योंकि मैं देखता हूं कुछ बच्चे ना इतना अच्छा प्यारा कमेंट करते हैं, तो मुझे उनसे मिलता है कि यार हाँ ये तरीका हो सकता है और ये बच्चे ने बढ़िया बताया है, ठीक है। जैसे सीरीज का नाम बताया एक बच्चे ने, द फ्रेजल वर्ब शो, द फ्रेजल वर्ब शो, ठीक है, तो वो हमने फाइनल कर दिया है, ठीक है भाई। एक भाई कह रहा है सर क्विज के रूप में दे दो, टेलीग्राम पे क्विज के रूप में 10 तो डेली डलते ही हैं, पर क्या 10 से तुम्हारा काम हो पाएगा? और एक्सप्लेनेशन कौन करेगा उसकी? क्या टेलीग्राम एक्सप्लेनेशन कर पाएगा? क्या किताबें एक्सप्लेनेशन कर पाएंगी? इतने बड़े बड़े फिलअप्स हैं कि तुम्हें ना सच बताऊं, तुमसे वो पढ़े भी नहीं जाएंगे, मैं सही बता रहा हूं। स्टेनोग्राफर के बड़े बड़े फिलअप्स हैं, तुम पढ़ नहीं सकते मेरे भाई, इसको पढ़ के तुम छोड़ दोगे, मैं सही बता रहा हूं आपको। चिंटू मिंटू वाले तो कर लोगे इजी इजी वाले, लेकिन मुद्दा तो वही नहीं है ना, मुद्दा तो यह है कि हमें तो मैक्सिमम मार्क्स करने हैं। यहां तो अब जंग 50 में से 50 की हो गई है, 75 में से 75 एमटीएस की हो गई है, 90 प्लस स्कोर जाना है हमारा स्टेनो में, तो कैसे, उससे तो नहीं होगा ना। तो ये आप सोचना, और सोच के बहुत एक अच्छा इंटेलेक्चुअल व्यक्ति के रूप में मैसेज करना कि भैया मैंने ये सोचा है, ये नहीं कि बस मैसेज दाग दिया, क्या पता नहीं क्या लिख दिया। कभी कभी हमें भी जरूरत पड़ती है सलाह की, क्योंकि यहां मैं एक दिमाग हूं, यहां मेरे सामने हजारों दिमाग हैं, ठीक है, तो कुछ तो खुरापाती हैं, लेकिन समझदार बहुत लोग बैठे हुए हैं स्क्रीन के उस पार, तो मैं एक्सपेक्ट करता हूं उनमें से आपसे, ठीक। बाकी मेरी मेहनत तो बहुत, वो तो खैर इस बार ऊपर वाला ही देखेगा। सॉल्व करो बेटा, आंसर बताओ मुझे फटाफट। ये तो वर्ल्ड पॉपुलेशन के बारे में है, आउट ऑफ एवरी 6 पर्सन लिविंग इन दिस वर्ल्ड, वन इज एन इंडियन, तो दूसरा चाइनीज। पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान इज वेरी ओके।
लॉज तो बेटा लॉज नहीं होगा, लॉज का मीनिंग अलग होता है। FIR लॉज होती है जब हम कंप्लेन करते हैं ना। चलें भाई, आंसर करें, स्टार्ट। डन हो गए ना? चलो, इफ वी लुक एट द, अगर हम ग्लोबल पॉपुलेशन पे देखें तो हर आउट ऑफ एवरी 6 पर्सन, 6 में से जो दुनिया में रह रहे हैं वो 1 इज एन इंडियन, उनमें से एक तो है इंडियन। अब एक इंडियन है तो अ चाइनीज, ठीक है। अनादर दूसरा जो है, अब तुम कहोगे भैया अनादर के पीछे आ, तो नहीं, वो अनादर इज अ चाइनीज, तो वहां से वर्ब जो है वो गायब है। तो आपको यहां पर जो है सिर्फ एक ये हो गया इंडियन, तो दूसरे के लिए मैनी तो प्लूरल हो जाएगा, ठीक है। आइदर मतलब दो में से कोई एक, नाइदर मतलब एक भी नहीं, तो अनादर, अनादर जो है वो चाइनीज है। पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान बहुत कम है, और कम के लिए देखो वेरी के पीछे अ लिटिल नहीं आता, वेरी के पीछे अ लिटिल नहीं आता अगर तुमने गलती से मार दिया यहां पर, ठीक है। तो वेरी स्मॉल बहुत कम है, एंड अकाउंट्स फॉर रफली अबाउट 1/10 ऑफ चाइना, चाइना या इंडिया का लगभग 1/10 है, ठीक है। देखो, दो, चाइना इज द लार्जेस्ट नेशन, चाइना जो है सबसे बड़ा है, एंड ज्योग्राफिकली, और अगर हम भौगोलिक रूप से देखें, हाँ हाँ हाँ, क्या हिंदी है, भौगोलिक रूप से देखें, ज्योग्राफिकली देखें, तो ये लार्जेस्ट एरिया क्या करता है, लार्जेस्ट एरिया रेंट पर देता है, किराए पर देता है, नहीं। लॉज, लॉज एक मकान भी होता है छोटा सा, और लॉज का मतलब किराए पर रहना भी होता है, तो ये भी नहीं आ जाएगा, हट जाएगा। ग्रेस मतलब पकड़ के रखना, कस के रखना, नहीं, ये ऑक्यूपाई करता है, ठीक है। नेक्स्ट, इसकी जो डेंसिटी है वो सबसे कम है, और स्कॉलर्स ने, विद्वानों ने ये बात पॉइंट आउट की है कि द वन चाइल्ड, अब चाइना ने क्या किया था, वन चाइल्ड एक क्या लगाई थी, देखो वन चाइल्ड ऑर्डील होती है अग्नि परीक्षा, अग्नि परीक्षा बोलते हैं इसको, एसिड टेस्ट। वन चाइल्ड एवरेज, वन चाइल्ड स्टैंडर्ड मतलब मापदंड, मापदंड तो किसी चीज को मापने का क्राइटेरिया कहलाता है, तो वन चाइल्ड स्टैच, इसका मतलब होता है लॉ, लॉ इसका मतलब होता है कानून। तो ये जो कानून लाए थे ना वो एक बच्चे का, ठीक है, इन चाइना इन द लेट 1970s एज द मेजर रीजन फॉर लो पॉपुलेशन ग्रोथ का यही कारण है। दे ऑल्सो स्टेट, तो स्कॉलर्स ये भी कहते हैं कि दिस मेजर लेड टू, ये जो इन्होंने लिया, ये जो इन्होंने कदम उठाया, ये लीड टू, पास्ट में लेड हो गया, लीड टू आ। अब आ क्या है, आर्टिकल, और आर्टिकल अपने पीछे क्या लेता है, नाउन। तुम में से कई बच्चों ने, बताना दिल मारना फेंक के, अगर तुमने यही सोचा हो कि भैया सेक्स रेशो में कमी आ गई, अब कमी के लिए डिमिनिश लगाया होगा, लेकिन भाई वर्ब होती है डिमिनिश, और आर्टिकल के बाद नाउन चाहिए, और सस्पेंशन होता है किसी चीज को बीच में अधर में लटका देना, डिले कर देना, तो ये भी नहीं होगा, खारिज कर देना, ये भी नहीं होगा। तो लीड टू अ डिक्लाइन इन द सेक्स रेशो, फेलियर नहीं आया, कमी आई, सेक्स रेशो में कमी आ गई यहां पर, तो डिक्लाइन इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब बताओ जरा, क्या स्कोर रहा तुम्हारा लास्ट में?
फोर्थ रॉन्ग हो गया मेरा, मतलब एक कट है ना। नेहा 3, शुभम 3, ज्योति 2, लास्ट वाला पढ़ लो सर, लास्ट वाला ये वाला बताया ना बेटा, आर्टिकल के बाद ये नाउन आएगा। सेक्स रेशो में कमी आ गई, डिक्लाइन, सही है वो, आंसर गलत नहीं है बेटा, सही है वो, सही बताया, लास्ट बार पढ़ लिया है वो, ठीक है। मुझसे हिंदी मीनिंग नहीं निकलती सर, हम है ना, क्यों टेंशन ले रहे हो। अक्षरा कह रही है स्टार्टिंग से 5 रहा, लास्ट वाले पे 2 आ गया। आपको पता है अगर किसी मरीज की, जब वो अस्पताल में होता है, अगर सांसें ऐसे आ जाए ना तो उसे मुर्दा कहते हैं, मर जाता है वो। जिंदा होना तो ये होना तो जीवन में निश्चित है। तो समझ जाओ कि अगर अप एंड डाउन हो रहा है तो आप जिंदा हो, आप कुछ ना कुछ कर रहे हो। अगर आप सिर्फ ये सोचे सब कुछ ऐसा हो जाए तो ये भी मौत कहलाता है, ठीक है। तो जीवन अगर है तो कभी अप कभी डाउन, कभी अप कभी डाउन, कभी अप कभी डाउन, कभी अप कभी डाउन, ठीक है। तो ये सोचो हर दिन एक जैसा नहीं होगा और हर क्लोस्टेस एक जैसा नहीं होगा। हमने क्या सीखना है, हमने सिर्फ लर्न करना है, सीखना है एंड उठना है, ठीक ना। सीखना है और उठना है। अब तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि भैया कुछ भी हो जाए, चाहे मेरे कमाए याद आए, मेरा निर्णय अटल है, मैं रोजाना क्लास करूंगा या करूंगी, और जो होमवर्क दिया जा रहा है उसको करूंगा या करूंगी, और एक दिन 5 में से 5 मैं भी लेकर आऊंगा या आऊंगी, पूरे के पूरे करूंगा। और अभी पेपर में बहुत टाइम है, अभी तो पहले ये संकल्प सीरीज, फिर संकल्प 2.0 पेपर से पहले बवाल उठवाएंगे आपको, ठीक है। तो अभी टेंशन मत लो, ठीक है। और हां, तो अपने बड़े भाई के लिए एक सलाह के लिए मैसेज छोड़िए कि क्या मेरी तरफ ये हो सकता है, बाकी आप देखो जरा क्या है। तो जो हमारे समझदार बच्चे हैं, ठीक है, तो वो जो है कमेंट बॉक्स में सभी बच्चे जो करें। और देखिए कोई भी समझदार हो सकता है, ऐसा नहीं है, क्योंकि सबका ब्रेन अलग चलता है। क्या पता कोई ऐसी कोई ट्रिक बता दे, कोई ऐसी बेहतरीन चीज बता दे कि भाई मजा ही आ जाए उस बात में, है ना। तो आप मुझे इसके बारे में बताना कि ये हो सकता है, ठीक है। तो बस इसके लिए आज आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, ठीक है। और फ्रेजल वर्ब्स हो तो भैया द फ्रेजल वर्ब शो, ये नाम फाइनल हो गया है, क्योंकि जिस चीज की स्टार्टिंग है वही तो उसी का नाम रखो, बाकी कोई और नाम रख के कोई फायदा नहीं है। पता रहना चाहिए कि ये फ्रेजल वर्ब है इसके अंदर, ठीक है। और ये 10 मिनट्स, मात्र 10 मिनट में आपको मोस्ट रिपीटेड, ठीक है, फ्रेजल वर्ब जो है मैं आपको इसमें कराऊंगा। भैया आप मेरा कमेंट नहीं पढ़ते हो, गुस्सा गुस्सा गुस्सा। अरे इतना गुस्सा ना कर नादान, इस दुनिया में प्यार की भी कोई चीज, नाम की भी कोई चीज होती है। ठीक है भाई, तो फिर आप आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, है ना। कल मिलते हैं हम लोग फिर से सेम टाइम पे 11 बजे, ठीक है। कल भी क्लोज टेस्ट होगा, उसके बाद फिर लाएंगे फिर PQRS वापसी, ठीक है।